हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों आज के वीडियो में लोग जानेंगे यूजी एमडीसी हिंदी के प्रश्न पेपर के बारे में, जिनका एग्जामिनेशन 5 तारीख को होने वाला है। मीन्स कह सकते हैं कि सेमेस्टर 2 के विद्यार्थी जिनका एग्जामिनेशन 5 तारीख को एमडीसी हिंदी का है, उनके लिए प्रश्न पेपर को मैं लेके आ गया हूं और मैं आपको प्रश्न पेपर को दिखा देना चाहता हूं ताकि एग्जामिनेशन से पहले आप देख के जाओ कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें से पूछे गए हैं, क्योंकि यही प्रश्न जो है ना, सेम तरीके के प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। और ये जो प्रश्न इसमें बताया जाएगा वो VBI रहेगा। बस इतना ही प्रश्न आपको पढ़ के जाना है, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कैसे कैसे इसमें प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रकार से आपका मेजर पेपर में आया था, बिल्कुल सेम तरीके से इसमें भी रहेगा। ग्रुप ए ग्रुप बी में बटा हुआ रहेगा। ठीक है, ग्रुप ए में जो 5 प्रश्न रहेगा, है ना, वो भी 1 लाइनियर MCQ। ठीक है, 1 लाइनियर में समझ रहे, 1 लाइन का रहेगा। ठीक है, उसमें ऑप्शन नहीं रहेगा। पहला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की कहानियों का प्रमुख विषय है। जयशंकर प्रसाद की कहानियों का जो प्रमुख विषय है वो क्या होता है। ठीक है, तो जितने भी MCQ क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, है ना, और जो भी 5 MCQ रहेगा उसका वीडियो मैं अगली वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, MCQ क्वेश्चन आपको बताऊंगा 15 से 20 क्वेश्चन। ठीक है, उसी में सम्मिलित करके इसको भी मैं आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट यहां पे कहा गया है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का आरंभ किस वर्ष से माना जाता है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल जो है उसका आरंभ जो है किस वर्ष से माना जाता है, उसके बारे में है। फिर कह रहा है हिंदी भाषा का विकास मुख्य रूप से किस भाषा से हुआ, इसके बारे में बताना है। आगे है पूर्वी हिंदी का कौन सी भाषा सबसे प्रमुख है। पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली जो है ना सबसे प्रमुख होती है, उसके बारे में बताना है। फिर 5वां है भाषा और बोली में मुख्य अंतर क्या है। ठीक है, उसके बारे में बताने में 5 MCQ यहाँ पे पूछे गए हैं 1 लाइनियर आपको। ठीक है, ये पांचों का आंसर जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा MCQ वाले क्वेश्चंस में, है ना। उसके बाद देखिए आपका जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएगा उस प्रकार से आएगा कि भाषा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर के बताइए। भाषा और बोली में क्या अंतर है, ठीक है, उसके बारे में बताइए। ये दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, ये 5 मार्क्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से रहेगा कि हिंदी की प्रमुख बोलियां का वर्णन करें। हिंदी की प्रमुख जो बोलियां हैं उसके बारे में बताना, ये वर्णन करना है। ठीक है, ये भी आपका ऑप्शनल रहेगा। मीन्स 4 प्रश्न रहेंगे, उसमें से 2 आपको बनाना है। देखिए यहाँ पे उसका अथवा वाला प्रश्न है कि हिंदी भाषा के उद्भव का वर्णन करें। क्या है, हिंदी भाषा के उद्भव का वर्णन करें। ठीक है, ये अथवा में हो गया, है ना। दोस्तों इसका तैयारी जो है ना वो मेरे चैनल पर करवाया गया है। पहले मैंने वीडियोस बनाए थे, वो वीडियोस से मैच कर रहे हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन से मैच कर रहे हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप इसकी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक नहीं मिलता है तो आपको RK सेंटर सर्च करके सीधा प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आपको MDC हिंदी का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से क्लिक करने के बाद आप सारे वीडियो उसके देख सकते हो। उसके साथ VBI क्वेश्चन और MCQ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हम लोगों का ग्रुप A खत्म हुआ। अब बातें यहाँ पे आती है ग्रुप B का। किसका, ग्रुप B का। तो ग्रुप B में मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। ठीक है, और यही प्रश्न आपको मात्र तैयारी करके जाना है, इससे आगे आपको कुछ पढ़ना नहीं है। पहला प्रश्न हमारा है हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास पर निबंध लिखें। हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ उसके बारे में बताना है। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न जो रहेगा आपका ऑप्शनल रहेगा, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का वर्णन करें। क्या है, हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा का वर्णन करना है, या तो फिर साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा एवं समस्याओं का प्रकाश डालें। ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको सेम तरीके से आंसर लिखना है। तो इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में तुरंत करवा दूंगा। ठीक है, आगे कहानीकार के रूप में जयशंकर प्रसाद का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। मीन्स पहला प्रश्न ये, दूसरा प्रश्न ये आपको पढ़ लेना है एग्जामिनेशन के लिए। तो पढ़ के जाना, तो पढ़ के जाना, कोई भी हालत में आपको पढ़ लेना ये सब चीज। ठीक है, आगे देखिए ऑप्शन में कह रहा है यहाँ पे अथवा, उसका अथवा में दिया हुआ है कि हिंदी उपन्यास के उद्भव व विकास पर प्रकाश डालें। हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास कैसे हुआ उसके बारे में बताना है। ठीक है, फिर 7 में आपका अथवा में पूछा गया कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन फिर से मैच कर गया। फिर से यहाँ पे क्वेश्चन है कि हिंदी स्वतंत्रता कहानी का उद्भव और विकास पर प्रकाश डालें। मीन्स हिंदी कहानी का आज़ादी से पहले किस प्रकार से उद्भव हुआ और विकास हुआ उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो ये दोनों में से आपको कोई एक बनाना है। ठीक, और ये दोनों में से मैंने दोनों प्रश्न बनाए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हो। आगे है पूर्वी हिंदी बोलियों का संक्षिप्त में वर्णन करें। पूर्वी हिंदी की क्या क्या बोलियां हैं। ठीक है, बलियां यहाँ पे आ गया। ठीक है, बोलियों का संक्षिप्त में वर्णन करना, बताना कि पूर्वी हिंदी की क्या क्या बोलियां हैं।
आगे है भाषा तथा बोली में क्या अंतर है, भाषा और बोली में क्या अंतर है, संक्षेप में बताइए। तो ये जो प्रश्न यहाँ पे दिख रहे हैं आपके 7 प्रश्न है, ठीक है। ये 7 प्रश्न आपको बस पढ़ लेना है एग्जामिनेशन के लिए, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको जाने वाला नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ कवि के बारे में पढ़ लीजिएगा, पूस की रात वगैरह जो था वो सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। वो सब इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, वो सब पढ़ के जाइएगा। बाकी आपके 4 क्वेश्चन मैच कर जाएंगे यहाँ से, है ना। तो इस रिलेटेड अगर कोई प्रश्न हो गया तो मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।